गलती है, फिर वो तुमसे बदला निकाल रहे हैं, ठीक है। मुझे बोल रहे कि उस दिन के गुनगुन के साथ तो बड़ा तू खाना बनवाता था, तो अब तू ही बनाएगा तो खाना। बोल देते ना, प्यार करता हूँ मैं, बोल देते कि लग जाते। फिर वो यहाँ पे बस अकेली हूँ, बस अकेले रह के ना मैं बहुत खुश हूँ। समझ रहे हो तुम? बहुत खुश, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे राधिका मेरे को उल्टा सीधा बोलेगी, ना ही तो राधिका की मम्मी बोलेगी, ना ही कोई और बोलेगा, ना ही उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं अब सुधर गया हूँ, मैं गुन्नू के साथ नहीं रह रहा, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, आगे का फ्यूचर डिसाइड करना है मेरे को। उसको ऐसे ऐसे प्यार से बोलो तो वो पक्का समझ जाएगी। नहीं समझ ही नहीं आ रहा, जिंदगी नर्क बन गई। उससे प्यार से कौन है मेरे घर पे? आई समर, तुम गुनगुन कैसे? तुम ठीक तो हो ना? इतने दिनों बाद कैसे? हाँ यार मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे रह रही हो यहाँ पे अकेले? बस रह वो के लिए। ध्रुव तो आता नहीं है यहाँ पे, ना ही क्यों? फोन करता है, नहीं आता वो। क्यों नहीं आता हो? तुम तो बोली थी कि ध्रुव आएगा यहाँ पे। मुझे पता था ध्रुव आएगा, बट वो यहाँ पे आता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? तो अकेले रहती हो? हाँ मैं अकेले रह रही हूँ। पापा को बता दिया कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। पापा कभी कभार फोन कर लेते हैं। पापा मेरे से गुस्सा है, पापा मेरे से बात नहीं करते, ना मम्मी मेरे से बात करती है। पता नहीं साला जिंदगी में क्या हो गया, समझ ही क्या नहीं। हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है? अरे ठीक कहाँ है यार, जब तुम यहाँ जब से आई हो वहाँ पे दोनों माँ बेटी ने तांडव मचा रखा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे से खाना बनवा रही है जबरदस्ती, खाना बनाओ ये करो, राधिका? जबरदस्ती बोल रही है। उसकी माँ बोल रही है बेबी प्लान करो, ये करो वो करो। राधिका की मम्मी? हाँ। राधिका के साथ? हाँ फिर तो कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? मेरे भाई जबरदस्ती हर काम करवा रही है, खाना बनवाती है मुझसे। ये तो गलत है सम्मान। तुम्हें तो खाना बनाने नहीं आता, बट तुम मैं समझा रहा हूँ इन लोगों को, लेकिन चिल्लाती है। क्या बताऊँ यार, मैं तो बहुत परेशान राधिका हूँ। भी खाना बनवा रही है? हाँ उसको क्या हो गया? वो तो ठीक थी ना, वो तो तुम्हें खाना बना के खिलाती थी, अब क्या हो गया उसको? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, जिंदगी नर्क बन गई। उसे प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो ना राधिका से, या उसकी मम्मी को घर से बाहर निकाल दो। उसकी मम्मी को बोलो कि आप अपने घर जाओ, तो गुन्नू चली भाई गई तो है। उसकी मम्मी जा कहाँ रही है? मैं तो 1000 बार देखो, बोला। मेरी बात सुनो, तुम ना क्लियर बोल दो कि देखो तुम चाहते थे कि गुनगुन घर से बाहर निकल जाए, तो गुनगुन तो गई घर से बाहर, ठीक है, तो अब मुझको रहने दो अपनी बीबी के साथ, जो भी हम दोनों देख लेंगे, ऐसे बोलो। और राधिका की मम्मी तुमसे क्यों खाना बनवाती है? राधिका बनवाए तो बात भी हो। वो अब तुमसे क्या चाहती है समझ? अब मुझे क्या पता क्या चाहती है। तुम कुछ नहीं बोलते हो? नहीं मैं बोल दिया यार, नहीं मानती है। ये तो गलत बात है समझ। थक नहीं जाते इतना काम करके, ऊपर से खाना तुम्हें बनाना नहीं आता, पता नहीं कितना टॉर्चर करती होंगी तुम्हें। क्या करूँ, तुम अपना बताओ क्या चल रहा है? बस पूछो मन, मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ, कुछ काम नहीं होता, एक जने का खाना बनाना पड़ता है, मैं अपना खुद खाना बना लेता हूँ, जो मेरा मन करता है वो मैं खा लेती हूँ। मतलब यहाँ पे ना बहुत शांति मिल रही है मेरे को, पता है तुम्हें? बहुत शांति। मैं यहाँ पे बस अकेली हूँ, बस अकेले रह के ना मैं बहुत खुश हूँ। समझ रहे हो तुम? बहुत खुश, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे राधिका मेरे को उल्टा सीधा बोलेगी, ना ही तो राधिका की मम्मी बोलेगी, ना ही कोई और बोलेगा, ना ही ध्रुव बोलेगा, क्योंकि ध्रुव तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सच में। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ बताओ, मैं क्या करूँ? तुम ऐसा करो, राधिका से बात करो, राधिका से बोलो कि अरे दोनों चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पे। तो मम्मी जब घर पे जाएंगे, जब तो तुम बेबी प्लान करोगे ना, मम्मी के सामने ही कर लोगे। राधिका की मम्मी को नहीं है सेंस, थोड़ा सा बात है नहीं है। तो राधिका की मम्मी के अंदर खुद के अंदर दिमाग होना चाहिए कि अब गुनगुन चली गई है, मैं इनको घर बसने दूं, गुनगुन इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, अब अपने घर चली गई, अब दोनों को साथ रहने दूं। तो तुम ये बात राधिका से जाके करो, बोलो राधिका से कि राधिका देखो हम दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो तुम अपनी मम्मी को भेज दो, फिर मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा, फिर हम रह के देखते हैं। मैं बोल दिया ये बात, फिर भी नहीं सुन रही है ना। तो फिर राधिका की गलती है, उन दोनों की गलती है, फिर वो तुमसे बदला निकाल रही है, ठीक है। मुझे बोल रहे कि उस दिन के गुनगुन के साथ तो बड़ा तू खाना बनवाता था, तो अब तू ही बनाएगा खाना। तो बोल देते ना, प्यार करता हूँ मैं, बोल देते कि लग जाते। फिर वो हद हो रही है समझ, ये तो गलत बात है, तुमसे खाना बनवा रहे हैं। गलत तो है ही, बहुत ज्यादा गलत बात है। या तो तुम, क्या बोलूं मैं, वो सुन भी तो नहीं रहे हैं दोनों के दोनों। क्या सोचा है तुमने? बेबी का कुछ सोचा? नहीं यार क्या सोचा तुम्हें बेबी नहीं करना। क्यों? यार ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है घर में, क्या फायदा? तो
तुमने राधिका को क्लियर किया कि ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है? मैं तो बोला कि अपने मम्मी को पहले घर भेजो, तो तैयार हो तब ना। तैयार भी तो नहीं हो रही है ना। नहीं मानी। अब वो चाहती है ऐसा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं वो राधिका की मम्मी यही चाहते हैं कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। पता है तुम्हें? क्योंकि वो पहले बोल रही थी कि गुनगुन को भेजने के बाद ना मैं समझ तुझे घर से बाहर निकालूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। वो ऐसे ऐसे बोलती थी मेरे से। तो अब मैं क्या करूं, समझ ही तो नहीं आ रहा है ना। पीछा भी नहीं हटना चाहती हो, तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है, ये चीजें आ रही है वो इस ध्रुव वाली। या तो सीधी बात बोल देना कि उसको, उन लोगों को नहीं रहना है तो क्लियर कर दे, तब मैं आगे डिसीजन लो। तो क्लियर भी नहीं करना है। तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं कुछ खाने के लिए? नहीं यार, टेंशन में हूँ मैं, क्या खाऊं। अरे समर, टेंशन नहीं लेते। तुम राधिका को बाहर घुमाने लेके जाओ, प्यार से बात करो, वो ठीक हो जाएगी। इतनी टेंशन नहीं लेते। पहले हम तीनों रहते थे, फिर भी तो ठीक रहती थी ना वो। हम पहले ठीक रहते थे ना, अब ठीक नहीं है ना। मैं क्या बोलूं, उसको अकेले में समझाओ। जब मम्मी घर पे ना हो ना, तब उसको अच्छे से समझाओ कि राधिका बात को समझ, बहुत चीजें हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं अब सुधर गया हूँ, मैं गुन्नू के साथ नहीं रह रहा, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, आगे का फ्यूचर डिसाइड करना है मेरे को। उसको ऐसे ऐसे प्यार से बोलो तो वो पक्का समझ जाएगी। समझ ही नहीं रही है ना। तुम समझाओ, जाके तुम समझाओगी। तुम बताओ। तुम बात करके देखो। मैं बात करूंगी। क्या पता तुम्हारे जाने से उनको डर लगे कि हाँ गुनगुन फिर दोबारा आ जाएगी, है वो, इस चक्कर में कहीं मेरे साथ फिर ठीक से रहने लग जाए। तुम एक बार जाके बात करो उनसे। मैं नहीं जा सकती, तुम्हें पता है, फिर वो मेरे को उल्टा सीधा सुनाएगी। मैं सच में। अरे उल्टा सीधा नहीं सुनाएगी, तुम्हें सिर्फ नॉर्मली जाना है, पहले राधिका से बात करना है। बोलना अब तो मैं तेरी जिंदगी से चली गई ना, तो अब तुझे तो तेरा पति मिल गया ना, तो कम से कम नॉर्मल अच्छे से रहना। उससे खाना क्यों बनवाती, उससे तेरी मम्मी पर। और तुम लोग जो बेबी प्लान का जो बोल रहे हो, तो पहले अपने मम्मी को भेजेगी तब ना। समझा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। जैसे तुम मुझे, मतलब मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, वो उसको मैं समझा दूंगी। बट वो मेरी बात सुने ना, तब वो मेरे को उल्टा सीधा सुनाने लग जाएगी, मेरे को गलत समझेगी। वो गलत क्या बोलूँगी? गलत क्यों समझेगी? तुम समझा के देखो, या छोड़ो यार, मैं ही देख लूंगा क्या करूँ। तुम ना एक बार घर पे जाके उससे बात करो, उसको घुमाने लेके जाओ, क्या पता वो ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं होती तो मेरे को बताना। तो ऐसा करते हम दोनों बात कर लेते हैं। नहीं यार, मानेगी तब ना। मान भी तो नहीं रही है ना। तो तुम उसकी मम्मी को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दो। जब वो हमारा भलाई नहीं कर रही है कुछ भी, हम प्यार पे ऐसे चीजें कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है, तो उनकी तरह बन जाओ। हमारी बात खत्म। तुम भी उनकी तरह बन जाओ। सुन रहे हो तुम? हाँ सुन रहा हूँ। अब देखता हूँ भाई, मेरा मामला है, मैं ही देखूंगा। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? ठीक हो ना, खुश हो ना अब तुम? हाँ, मैं अकेले रह के बहुत खुश हूँ, कोई मेरे को सुना नहीं रहा। तुमने तो बोला था कि फोन भी करूंगी, फोन भी नहीं किया एक दिन भी। इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि समझ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें फोन करूंगी, राधिका सुनेगी कि तुम्हारी वाइफ का कॉल आ रहा है, ये है वो है, तुम्हें ही तो सुनाएंगी ना। वैसे तुम घर पे इतना परेशान हो, इसलिए हम एक दूसरे से बात ना करें, अलग रहे तो ही ठीक है। फिर भी तो मैं मिलने आ ही गया ना। वो मुझे पता था तुम आओगे। तो फिर बट मत आया करो समर, उसको अच्छा नहीं लगेगा जब उसको पता चलेगा तो। ठीक है, तो अच्छा लगे ना लगे, मैं क्या करूं भाई। जब अपने घर में इंसान को सुकून नहीं मिलता तभी इंसान बाहर आता है ना। तुम्हारे जाने बाहर नहीं, तुम्हारा भी घर है। मेरा घर है तो मतलब यहाँ वो उसका जो कहना है कि तुम गुनगुन से दूर हो जाओ, तो भाई उस हिसाब से प्यार से वहां रहेगी तब ना। उसकी मम्मी भी ऐसे नहीं करने दे रही है, प्यार से रहने नहीं दे रही है। बल्कि हम दोनों जब रहते थे, जो हम लोग किए, ये वो सबका बदला निकाला जा रहा है। वो तुम्हें टोंट मारती हूँ। हाँ पता है मुझे, टोंट मारती हूँ हर चीज को लेके। तुम्हें याद है पहले जब हम दोनों की शादी हो गई थी, हम दोनों कितने प्यार से रहते थे ना, खाना बनाते थे, तुम जॉब पे जाते थे ना, याद है? मेरे को भी याद है। चलो तुम मत बोलना उन लोगों को कुछ भी, खामा का तुम पीसोगे। मैं तो ऐसे ही, मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं आ गया था मिलने के लिए। कोई नहीं, तुम्हारे जब मन करे तुम आ सकते हो, मेरे को चलो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, जाता हूँ। ध्यान से जाना। ठीक है। ठीक।